बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये सेकंड लेक्चर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। फर्स्ट लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने वन सब्जेक्ट के लिए जो रूल्स थे वो सब बताया है मैंने फर्स्ट लेक्चर में। अच्छा, अब हम सब्जेक्ट्स अब सेंटेंस में ज़्यादा हो रहे हैं। जब सब्जेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं तो उनके अपने मतलब हिसाब से वर्ब लगाए जाएंगे उनके लिए। तो सबसे पहला जो मैंने लिखा है ये है कि जब टू नाउन्स हो, टू नाउन रेफर टू द सेम पर्सन। नाउन्स दो होंगे लेकिन वो एक बंदे को इशारा करेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, टेक अ सिंगुलर वर्ब। इसके बाद हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर आप देखिए, द टीचर एंड पोएट इज़ एब्सेंट टुडे। यहाँ जो है टीचर जो है और पोएट जो है, ये दोनों एक पर्सन है, एक बंदा है। हालांकि इनके दरमियान एंड आ गया है, ठीक है, एंड तो यूज़ हो गया है, लेकिन ये दोनों एक बंदे को इशारा करता है। पोएट एंड टीचर एक बंदा है। इज़ एब्सेंट टुडे, और आज क्या है, गैर हाज़िर है। तो हमने यहाँ इज़ जो है ये सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल को देखिए, द सोल्जर एंड ड्राइवर वाज किल्ड। अब देखिए सोल्जर और ड्राइवर ये भी दोनों एक बंदा है, इस वजह से हमने सिंगुलर वर्ब जो है यूज़ किया है। लेकिन ये तीसरे सेंटेंस को देखिए, द टीचर, यहाँ टीचर के हमने आगे दी लगाया है, एंड द पोएट, पोएट की भी हमने आगे दी लगाया है। अब ये दो बंदे हैं, डिफरेंट बंदे हैं, एक टीचर है और दूसरा पोएट है, शायर है। अब इनके बाद जब हम वर्ब लगाएंगे वो आर लगाएंगे, यानी प्लूरल वर्ब लगाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस को देखिए, यहाँ दी जो था ये टीचर के लिए सिर्फ यूज़ हुआ था, और ये दी हमने पोएट के आगे नहीं यूज़ किया था क्योंकि ये एक बंदा था। तो इस वजह से द टीचर एंड पोएट एक बंदा था, इसके बाद हमने सिंगुलर वर्ब लगाया था। लेकिन अब देखिए दी जो है ये टीचर के आगे भी यूज़ हुआ है, और दरमियान में एंड है, और पोएट के आगे भी यूज़ हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये दो डिफरेंट बंदे हैं, तो इसके लिए हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है। तो आर्टिकल्स का इस तरह बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, सेंटेंस में। इसको आपने नज़रअंदाज नहीं करना है। तो ये था फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए एक रूल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नाउन्स आफ्टर ईच एंड एवरी टेक अ सिंगुलर वर्ब। अब देखिए, जब नाउन्स हो और ओ नाउन्स ईच एंड एवरी के बाद आ गया हो, तो फिर हम इसके बाद सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर देखिए, ईच एंड एवरी प्लेयर वाज एक्साइटेड इन द मैच। अब देखिए ईच एंड एवरी प्लेयर, हर खिलाड़ी, तो ये इंग्लिश में ये सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। इसके बाद हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, इस वजह से हमने वाज यूज़ किया है, वर यूज़ नहीं करनी, ठीक है। ईच एंड एवरी। दूसरे को देखिए, ईच मैन एंड वुमन। अब देखिए, ईच मैन एंड वुमन लाइक्स इंग्लिश। अब देखिए लाइक्स जो है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, कि सब सिंगुलर नाउन हो तो आपने फिर सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। तो अब देखिए एवरी मैन एंड वुमन, ठीक है, दोनों डिफरेंट हो गए, मैन एंड वुमन, लेकिन एवरी इसके आगे आ गया है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। थर्ड को देखिए, टू नाउन्स कनेक्टेड बाय और आइदर और नाइदर नॉर टेक सिंगुलर और प्लूरल वर्ब डिपेंडिंग अपॉन द सेकंड नाउन। अब देखिए अगर किसी सेंटेंस में और आ गया है, तो और के आगे भी एक नाउन होगा, इसके बाद भी नाउन होगा। आइदर और इसके अलावा आइदर के बाद भी नाउन होगा, और के बाद फिर भी नाउन होगा। नाइदर नॉर, नाइदर के बाद नाउन होगा, नॉर के बाद नाउन होगा। अब देखिए जब नॉर के बाद जो नाउन हो, और के बाद जो नाउन हो, या इस और के बाद जो नाउन हो, अगर वो सिंगुलर है तो आपने सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है, अगर वो प्लूरल है तो आपने प्लूरल वर्ब यूज़ करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा है आपके सेंटेंस, आइदर यू और ही हैज़ टू गो। अब देखिए आइदर यू प्लूरल था, लेकिन इनके दरमियान और आ गया है। अब और की वजह से ये आप से कह सकते हैं कि ये हिस्सा जो है कट गया है। अब हम वर्ब जो आने वाला हिस्सा है, पार्ट है, इसके लिए यूज़ करेंगे। अब इसके बाद सब्जेक्ट ही है और के बाद, और ही सिंगुलर है, तो हम वर्ब भी सिंगुलर हैज़ लगाएंगे, ठीक है। दूसरे सेंटेंस को देखिए, आइदर ही, मैंने अब ही को जो है आइदर के बाद अब लगाया है, आइदर ही और यू। अब देखिए यू जो है प्लूरल ट्रीट किया जाता है, तो इसकी वजह से हमने इसके बाद हैव प्लूरल वर्ब यूज़ किया है। और या देखिए, नो स्टूडेंट और के बाद अगर देखिए स्टूडेंट सिंगुलर है, लेकिन और के बाद जो टीचर्स है ये प्लूरल है, तो इसके बाद हम वाज लगाएंगे। अगर ये टीचर था, सिर्फ टीचर, तो फिर हम वाज लगाते हैं, क्योंकि और के बाद जो नाउन होता है सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, प्लूरल है जो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। फोर्थ इसका रूल इस तरह है कि जितने भी क्या है सब्जेक्ट्स है, और वो सब्जेक्ट्स के आखिर में एस आया है, तो ये एस जो है इसके प्लूरलिटी के लिए नहीं आया है, ये सिंगुलर ट्रीट किए जाएंगे। जैसे कि जो डिसिप्लिन है मैथमेटिक्स, इसके बाद एस है, या ऐसे वर्ड्स है जैसे कि न्यूज़ है, आखिर में एस है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि इनके बाद तो एस आ गया है, लेकिन हम इसके बाद सिंगुलर वर्ब जो है लगाएंगे। मिसाल के तौर पर, द न्यूज़ इज़ इंटरेस्टिंग, मैथमेटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, लाइक दिस, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज़ और डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो इज़ है सब क्या बाद मैंने इज़ लगाया, क्योंकि ये इज़ जो है सिंगुलर वर्ब है, और ये नाउन जो है ये भी सिंगुलर ट्रीट किए जाएंगे। फिफ्थ रूल इसका ये है कि जब भी ईच ऑफ आ जाए, नन ऑफ आ जाए, या नाइदर ऑफ आ जाए, तो इन सब के बाद हमने क्या करना है,
नाउन तो इसके बाद हम प्लूरल लगाएंगे, लेकिन वर्ब जो है वो हम सिंगुलर लगाएंगे। मिसाल के तौर पर देखिए ईच ऑफ देम, अब देखिए ईच ऑफ देम, ये देम जो है ये प्लूरल है, लेकिन अब वर्ब हम किसके लिए यूज करेंगे, ईच के लिए यूज करेंगे और ये सिंगुलर यूज करेंगे। ठीक है, वाज मैंने लगाया। नन ऑफ द बॉयज, अब देखिए नन ऑफ के बाद हमने क्या है नाउन जो है प्लूरल लगाया है, लेकिन वर्ब हम सिंगुलर लगाएंगे। ये बात याद रखें कि ईच ऑफ है, नन ऑफ है, नाइदर ऑफ है, हम इसके बाद अक्सर प्लूरल लगाते हैं, लेकिन हम वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। नाइदर अब जो है, नाइदर आमतौर पर हम दो चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज, इस तरह। तो ये बात याद रखिए कि ईच ऑफ के बाद हम प्लूरल नाउन लगाते हैं, नन ऑफ के बाद भी हम प्लूरल, लेकिन नाइदर ऑफ के बाद हम प्लूरल तो लगाएंगे, लेकिन ये रेफर करेगा टू थिंग्स के लिए। ठीक है, ये बात याद रखिए। लास्ट इसका रूल मैंने जो लिखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि जब भी किसी बुक का टाइटल हो यानी बुक का नाम हो, तो बुक के नाम के लिए आपने भी सिंगुलर वर्ब यूज करना है। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा है वुदरिंग हाइट्स इज अ ग्रेट नावल। ठीक है, और इस तरह और भी सारे हैं, जूलियस सीजर इज अ फेमस प्ले बाय शेक्सपियर लाइक दिस। ठीक है, या दूसरा कोई भी नावल है या बुक का टाइटल है, तो वो भी आपने सिंगुलर ट्रीट करना है और उसके बाद आपने सिंगुलर वर्ब जो है यूज़ करना है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। इसके अलावा नेक्स्ट भी ऐसे रूल्स है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, उनके ऊपर मैं थर्ड लेक्चर में इंशाल्लाह बात करूंगा। आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।